एक ऐसा देश जहां आपको हंसने पर भी पाबंदी है। आप तभी हंस सकते हैं जब यहाँ की सरकार चाहेगी। इस देश में अपना तो अपने मन से हंस सकते हैं और ना ही रो सकते हैं। अपना तो अपनी स्वेच्छा से म्यूजिक सुन सकते हैं और ना ही आप यहाँ मन चाहे हेयर स्टाइल रख सकते हैं। बिना सरकार की अनुमति से आप ना तो एक जगह से दूसरी जगह बच सकते हैं और यदि आपसे किसी प्रकार के गुनाह हो जाए तो यहाँ सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके 3 पीढ़ियों को सजा मिलती है। आपको शायद यह बात सुनकर बिलीव न होता हो, मगर सच यही है। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसे पृथ्वी का नर्क कहा जाता है। यहाँ एक से एक अजीबोगरीब नियम कानून है जिसे जानकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में A to Z है। नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नेम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी जैसी कुछ भी नहीं है। बस नाम के लिए यह प्रजातांत्रिक देश है, मगर रियल में यहाँ तनाशा होता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के विभाजन के बाद यहाँ सिर्फ 3 ही सरकार रहे हैं और वो है दादाजी, पिताजी और बेटाजी। कहने का मतलब है कि नॉर्थ कोरिया में 75 साल से एक ही खानदान के 3 मेंबर सुप्रीम लीडर्स रहे हैं। यहाँ वोटिंग तो होती है लेकिन कैंडिडेट 2-4 नहीं बल्कि ओनली 1 होते हैं और वो है आज के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन। सिर्फ कहने को ही यहाँ वोटिंग होती है, असल में बैलेट पेपर पर ओनली 1 कैंडिडेट का साइन होता है और कहा जाता है कि लोगों ने अपने मन से अपना नेता चुना है। लेकिन कौन क्या कहे, नॉर्थ कोरिया में तो तनाशाह का राज है। यहाँ कोई अपनी स्वेच्छा से हेयर स्टाइल नहीं रख सकता है तो वहाँ किसी का मजाल ही क्या है वो किम जोंग उन के समक्ष इलेक्शन लड़े। आज के समय में नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग उन है जो 2011 से लेकर अब तक नॉर्थ कोरिया में शासन करते आ रहा है। 10 अगस्त 1945 को नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के डिवीजन के बाद नॉर्थ कोरिया का फर्स्ट सुप्रीम लीडर किम इल सुंग बना जो किम जोंग उन के दादा थे। किम इल सुंग 1948 से लेकर 1994 तक नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर बना रहा। 8 जुलाई 1994 को उसके मरने के बाद उसके बेटा किम जोंग इल यहाँ का सेकेंड सुप्रीम लीडर बना, जिसने 1994 से लेकर 2011 तक नॉर्थ कोरिया में अपना दबदबा बनाए रखा। फिर उसके मरने के उपरांत 2011 से लेकर आज तक किम जोंग इल का बेटा किम इल सुंग का पोता किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर बना और यहाँ पर शासन करता आ रहा है। किम जोंग उन का जन्म 8 जनवरी 1982 को हुआ था, जो किम जोंग इल के तीसरा बेटा है। उनके 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं। इसके बड़े भाई किम जोंग नाम थे, जिसको किम जोंग उन ने 13 फरवरी 1917 को कोलालमपुर एयरपोर्ट पर हत्या करवा दिया। किम जोंग उन से बड़े भाई किम जोंग चुल है जो एक गिटार प्लेयर है। ये नेतागिरी से बहुत दूर ही रहते हैं और सिंपल लाइफ जीते हैं। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ के लोग वर्षों से कष्ट में ही जीते आ रहे हैं। 1945 से पहले गुलामी में जीते आ रहे थे तो 1945 के बाद तनाशाह के अंदर जीते आ रहे हैं, जहाँ इन्हें अपने स्वेच्छा से भी जीने का अधिकार नहीं है। नॉर्थ कोरियन के लिए इनके भगवान यहाँ के सुप्रीम लीडर ही होते हैं। यहाँ पर अगर किसी का महत्व है तो वह है यहाँ के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का और उनके मरे हुए बाप और दादा का। नॉर्थ कोरिया के लोगों को उनके बच्चों से ज्यादा यहाँ के तनाशाह और उनके फोटो का ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पर हर घर में तनाशाह किम जोंग उन और उनके पिता किम जोंग इल के फोटो का होना अनिवार्य है। अगर किसी के घर में आग लगा हो और उस घर में किम जोंग उन और उनके पिता का फोटो नहीं निकाला जाता है तो घर के मुखिया को आजीवन जेल का सजा मिलता है। यहाँ पर सुप्रीम लीडर्स के फोटो के आगे आपके और आपके परिवार का कोई महत्व नहीं होता है। हर साल इनके पिता और दादा के बरसी पर कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। किम जोंग उन के दादा के बरसी पर 7 दिन और उनके पिता के बरसी के दिन से 11 दिनों तक यहाँ कोई हंस नहीं सकता है, शराब नहीं पी सकता है, शॉपिंग नहीं कर सकता है, पार्टी नहीं कर सकता है। यानी 11 दिनों तक यहाँ के लोग वो हर कुछ नहीं कर सकता है जिसे उन्हें खुशी मिलता हो। अगर 11 दिनों में कोई मर जाता है तभी उनके परिवार वाले नहीं रो सकते हैं ताकि इसे किसी अन्य व्यक्ति को प्रॉब्लम ना हो जो उनके पिता और दादा की मृत्यु का शोक मना रहा है। इतना ही नहीं, 11 दिनों तक लाश को घर के अंदर में ही रखना पड़ता है और अगर इन 11 दिनों में आपका जन्मदिन आता है तो उसे तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि अगर कुछ नियम का उल्लंघन हुआ तो पूरे फैमिली को जेल जानी पड़ती है। उत्तर कोरिया में विदेशी सॉन्ग सुनना या विदेशी मूवी देखना सख्त अपराध है। कहा जाता है कि अमेरिकन मूवी देखने पर डायरेक्ट फांसी की सजा मिलती है और इंडियन मूवी देखने पर कारावास। जहां दुनिया DTH
और OTT प्लेटफॉर्म पर आ गई है, वहाँ आज के जमाने में नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 4 ही टीवी चैनल है, जिनमें एक पर सिर्फ खेल समाचार के बारे में बताया जाता है और एक पर सिर्फ एजुकेशन के बारे में बताया जाता है और 2 पर सरकार के बारे में न्यूज और इंटरटेनमेंट वीडियो दिखाया जाता है। ये सभी बातें सरकार ही तय करती है कि किस चैनल पर क्या दिखाना है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 28 हेयर स्टाइल ही अलाउ है, पुरुष हो या महिला। यहाँ सरकार ही तय करती है कि आप कौन सी हेयर स्टाइल रख सकते हैं। 28 हेयर स्टाइल के अलावा और कोई अन्य स्टाइल में बाल कटवाता है तो उन्हें अरेस्ट कर जेल भेज दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया के लोगों को इंटरनेट पर केवल 28 वेबसाइट को ही ब्राउज करने की अनुमति है। इनके पास अपना इंटरनेट सिस्टम है जिन्हें क्वांगमयोंग या ब्राइट कहा जाता है, जिसके माध्यम से इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसका भी यूज वही लोग कर सकते हैं जिसके पास कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर का कीमत यहाँ काफी ज्यादा है और इसे खरीदने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। अगर आपको यहाँ दूसरे शहर में बसना हो, अगर आप एक गांव से दूसरे गांव या शहर में जाना चाहते हैं तो आपको उससे पहले सरकार से अप्रूवल लेनी पड़ती है। सरकार आपके लेवल के अनुसार तय करती है कि आप कहाँ घर बसा सकते हैं। जहाँ दुनिया भर का कैलेंडर एक है, वही नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर दुनिया भर से अलग है। दुनिया भले ही 21वीं सदी में हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया में अभी 111वां जुसे वर्ष चल रहा है। इस देश का कैलेंडर यहाँ के फाउंडर किम इल सुंग के जन्मदिन पर आधारित है, जो 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है। नॉर्थ कोरिया में ब्लू जींस प्रतिबंध है, क्योंकि यहाँ के शासक का मानना है कि यह कलर अमेरिका के पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि कोका कोला अमेरिकन कंपनी है, इसलिए यहाँ कोका कोला भी बैन है। नॉर्थ कोरिया अमेरिका से इतना हेट करता है कि यहाँ अमेरिका का हर चीज बैन है। नॉर्थ कोरिया ऐसा देश है जहाँ हर नाइट पूरे देश में लाइट काट दी जाती है, क्योंकि 24 घंटों के लिए बिजली आपूर्ति नहीं हो पाती है। दुनिया को इसके बारे में तब जानकारी मिली जब सैटेलाइट द्वारा रात में नॉर्थ कोरिया को देखा गया। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा तानाशाही देश है जहाँ कोई भी व्यक्ति किम जोंग उन के हेयर स्टाइल, कपड़े, जूते, चप्पल यानी वो जो कुछ भी यूज करते हैं उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता है। लेकिन जब किम जोंग उन को किसी की गाड़ी का मॉडल या अन्य चीज पसंद आ जाए तो उसे अपना लेता है और फिर उसके बाद उस चीज को रखने वाले को उस चीज को हटाना पड़ता है, क्योंकि किम जोंग उन नहीं चाहते हैं कि जैसा चीज उसके पास है वो किसी और के पास हो। ऐसा है नॉर्थ कोरिया। अब तो आप जान ही गए होंगे कि नॉर्थ कोरिया कैसा है। स्विट्जरलैंड और इसमें क्या अंतर है। जहाँ स्विट्जरलैंड धरती का स्वर्ग है तो वही नॉर्थ कोरिया धरती का नर्क है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप आगे भी ऐसे ही वीडियो देखते रहें। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।